नमस्कार. शुभदा विद्यालय यूट्यूब चॅनलमध्ये पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांचं मनापासून स्वागत. आज आपण इयत्ता 12वीच्या वर्गाचा हिंदी विषयाचा तास घेणार आहोत आणि या तासाला आपण हिंदीची 12 फेब्रुवारी 2025 रोजी झालेला बोर्ड क्वेश्चन पेपर आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवणार आहोत. ही क्वेश्चन पेपर आपल्याला नक्कीच उपयोगी ठरणारी आहे. यासारखे इतर विषयांच्याही प्रश्नपत्रिका आपल्याला हव्या असतील तर आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करून बेल आयकॉनवर क्लिक करा आणि डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली 11वी 12वीची प्लेलिस्ट अवश्य पहा. त्यात आपल्याला मागील वर्षाच्यासुद्धा प्रश्नपत्रिका अशाच पद्धतीने सोडवलेल्या मिळतील. इयत्ता 12वी हिंदी. एकूण 80 गुणांचा आपला हा पेपर आहे आणि हा पेपर सोडवण्यासाठी आपल्याला 3 तासाची वेळ ही दिलेली आहे. काही महत्त्वपूर्ण सूचना या ठिकाणी दिलेल्या आहेत, त्या वाचा. त्यानंतर विभाग 1 गद्य विभाग 20 गुणांसाठी. निम्नलिखित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए. 6 गुणांसाठी आपल्याला कृती 1 अ मध्ये एक उतारा दिलेला आहे आपल्या पाठ्यपुस्तकातला. तो आपण काळजीपूर्वक वाचायचा आहे आणि त्यानंतर त्यावर आधारित प्रश्नांची उत्तरं सोडवायची आहेत. बघा तो उतारा. त्यानंतर त्यावर आधारित कृती. बैजू बावरा के स्वर के जादू से यह होता है. बघा 4 गोष्टी आपल्याला या ठिकाणी लिहायच्या आहेत, त्या आपण उत्तरात पाहू. बैजू बावरा के स्वर के जादू से यह होता है. आपल्याला याचं उत्तर मिळालं तर कमेंट करून लगेच सांगा. बघा या ठिकाणी पहिल्या 3 ओळींमध्येच त्याचं उत्तर आहे. पत्थर पिघल जाते थे, पंछी मुग्ध हो जाते थे, लोग सुनते थे और वाह वाह करते थे. अशा पद्धतीने या ठिकाणी उत्तर शोधून आपण लिहायचं आहे. लिहा. पुढचा प्रश्न. निम्नलिखित शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए. बेटा पुल्लिंग, बस्ती नपुंसकलिंग, मोहिनी स्त्रीलिंग और हरिदास पुल्लिंग. अगला प्रश्न स्वमत के लिए. क्षमा जीवन का मूल मंत्र है. इस विषय पर अपने विचार लिखिए. 2 अंकों के लिए. उतारे के आधार से इसका उत्तर आप लिख सकते हो आराम से. अगला प्रश्न 6 अंकों के लिए. फिर से एक परिच्छेद आपको दिया गया है, वो आपको पढ़ना है और इसके ऊपर दिए गए क्वेश्चन के आंसर लिखने. बघा पहिली कृती. संजाल पूर्ण कीजिए. इस तरह समाज पीड़ित और पीड़क वर्गों में बट गया है. पहिल्या 2 ओळींमध्येच त्याचं उत्तर आहे, पेन्सिलीने अंडरलाइन केलेली आहे. संसार में पाप है, जीवन में दोष, व्यवस्था में अन्याय और व्यवहार में अत्याचार. ये चारों चीज़ें वहाँ पर लिखने हैं. या 4 चौकटींमध्ये आपल्याला ते 4 पॉइंट लिहायचे आहेत. त्यानंतर पुढचा प्रश्न. निम्नलिखित शब्दों के उपसर्ग हटाकर मूल शब्द गद्यांश में से ढूंढ कर लिखिए. आजीवन, जीवन, संदीप, दीप, असत्य, सत्य, सशस्त्र, शस्त्र. अतिशय सोपं आहे. त्यानंतर पुढचं. किसी एक समाज सुधारक के बारे में अपने विचार लिखिए. त्यानंतर ये भाग. निम्नलिखित प्रश्नों के लगभग 80 से 100 शब्दों में उत्तर लिखिए.
6 अंकों के लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित प्रश्न का एक वाक्य में उत्तर लिखिए, कोई 2। त्याच्यानंतर विभाग 2 पद्य विभाग 20 मार्कांसाठी, कृती 2 अ हा 6 गुणांसाठी, कविता आपल्याला वाचायची आणि त्यावर आधारित कृती सोडवायची। उत्तर लिखिए। समानार्थी शब्द लिखिए। पैर, पाव। अगला प्रश्न 6 अंकों के लिए, कविता दी गई है, वो पढ़कर आपको उसके ऊपर दी गई कृतियाँ पूरी करनी है। त्याच्यानंतर आकृति पूर्ण कीजिए। कविता के आधार पर इसका उत्तर आपको लिखना है। कविता में ही सारे सवालों के जवाब है। कमरा, कमरे वचन बदलना है। खिड़कियाँ, खिड़की। प्रत्यय हटाकर मूल शब्द लिखिए। पेड़ मनुष्य का परम मित्र है, इस विषय पर स्वमत लिखिए। त्यानंतर नवनिर्माण कविता का रसास्वादन लिखना है, दिए गए मुद्दों के आधार पर 6 अंकों के लिए। अथवा कवि की भावुकता और संवेदनशीलता को समझते हुए चुनिंदा शेर कविता का रसास्वादन कीजिए। अगला प्रश्न ई, एक वाक्य में उत्तर लिखिए। विभाग 3 विशेष अध्ययन के लिए 10 अंकों के लिए। यहाँ पर आपको एक पद्यांश दिया गया है 6 अंकों के लिए, वो पढ़ना है। और उसके ऊपर दी गई कृतियाँ पूरी करनी है। कनुप्रिया की तन्मयता के गहरे क्षण। निम्नलिखित शब्दों के पद्यांश में आए हुए विलोम शब्द। बुरा, भला। अस्वीकार, स्वीकार। असत्य, सत्य। अज्ञान, ज्ञान। अगला प्रश्न, युद्ध से विनाश होता है, इस विषय पर अपना मत लिखना है। एक वाक्य में उत्तर लिखिए कविता के आधार पर। अगला प्रश्न है विभाग 4 व्यावहारिक हिंदी, अपठित गद्यांश एवं पारिभाषिक शब्दावली 20 अंकों के लिए। प्रश्न चौथा, निम्नलिखित शब्द का उत्तर 100 से 120 शब्दों में लिखिए 6 अंकों के लिए। अपने शहर की विशेषताओं पर ब्लॉग लेखन कीजिए अथवा परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। पहली कृति, आकृति पूर्ण कीजिए। फीचर लेखन के प्रकार देखिए, यहाँ पर दिए गए हैं चारों प्रकार। व्यक्तिवाचक, सूचनात्मक, विवरणात्मक, विश्लेषणात्मक, साक्षात्कार और विज्ञापन। कोई भी 4 प्रकार यहाँ पर लिखने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों के गद्यांश में प्रयुक्त पर्यायवाची शब्द लिखिए। सवाल, ज्यादा, नजर, छात्र। इस शब्दों के लिए इस पैराग्राफ में कौन से नए शब्द आए हैं, वो आपको पर्यायवाची शब्द यहाँ पर लिखने हैं। छात्र के लिए विद्यार्थी शब्द आया है। नजर के लिए दृष्टि है। सवाल के लिए प्रश्न। और ज्यादा के लिए बड़ा।
अगला प्रश्न, विद्यार्थी जीवन में अनुशासन का महत्व। बहुत अच्छा प्रश्न है, आप सही आराम से लिख सकते हो। आ भाग में एक वाक्य में उत्तर लिखिए। सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। पल्लवन का अंग्रेजी शब्द, स्नेहा की पत्रकारिता और विशेष रूप में फीचर लेखन, एक्सप्रेशन बघा टिक मार्क केलेले उत्तराला। ब्लॉग लेखन से आर्थिक लाभ भी होता है। प्रकाश उत्पन्न करने में ऊष्मा उत्पन्न नहीं होती। अगला प्रश्न, ई भाग, अपठित गद्यांश पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए 6 अंकों के लिए। बैलेंस, शेष राशि, एक्शन कार्यवाही, स्पीड वेग, प्रतिजैविक पदार्थ, एकीकृत परिपथ, या पद्धतीने आपण मराठी शब्द लिहायचे। त्यानंतर व्याकरण, प्रश्न 5वा, काल परिवर्तन कीजिए। बघा या ठिकाणी उत्तरं लिहून दिलेली आहेत, सर्व वाक्य काळजीपूर्वक पहा। त्यानंतर अलंकार पहचानिए, उपमा अलंकार आहे। रस पहचानिए, भक्ति रस, श्रृंगार रस। त्यानंतर मुहावरे का अर्थ, तारीफ करना, मर जाना। बघा वाक्यात उपयोग पण या ठिकाणी दिलेले आहेत। त्यानंतर शेवटचा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध करके वाक्य फिर से लिखिए कोई भी दो। बघा या ठिकाणी काय बदल करायचा आहे तो दिलेला आहे। दुसरेला पहिला उकार द्यायचा आहे। ज्ञानचा शब्द ज्ञान ऐसा लिखना है। रोता रहेच्या ऐवजी रोते रहे। प्रकारे विद्यार्थी मित्रांनो, आज आपण इयत्ता 12वीचा हिंदीचा पेपर 2024-25 या शैक्षणिक वर्षाचा आपण या ठिकाणी उत्तरासहित सोडवलेला आहे। आपल्याला ही प्रश्नपत्रिका नक्कीच उपयोगी ठरणार आहे। यासारख्या इतर विषयांच्या प्रश्नपत्रिका पाहण्यासाठी चॅनलला सबस्क्राईब करून डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेली प्लेलिस्ट अवश्य पहा। थँक्यू।